लेके आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फिर बैठक की, बैठक करके संकल्प लिया। 3 संकल्प हम लोगों ने लिए। एक कि अब हमको अपने वोटिंग का पैटर्न बदलना पड़ेगा। अभी तक हम आशा में इनको कभी इनको कभी इनको कभी इनको वोट देते चले आए। पार्टियां स्थापित हो गईं, सत्ता में आ गईं, आती रहीं जाती रहीं, चीज़ें चलती रहीं, लेकिन हमारी गाय का काम किसी ने नहीं किया। और हम हिंदुओं के लिए गाय सबसे वरीयता का प्रश्न है। किसी भी हिंदू के घर में आप जानते हैं रोटी बनती है तो सबसे पहली गाय की रोटी होती है। इसका मतलब है कि हमारे लिए वरीयता में गाय सबसे पहले। गौ रक्षा किसी भी हिंदू का गोत्र होता है, गोत्र बिना का कोई हिंदू नहीं होता। गो का मतलब होता है गाय और त्र का मतलब होता है उसकी रक्षा करना। माने हर हिंदू गौ रक्षक है, उसकी पहचान ही गौ रक्षक की है। और इसीलिए हम लोग चाहते थे कि ये हो। आज़ादी के पहले से ही मांग थी। सब लोगों ने कहा था कि आज़ादी मिलने के बाद पहली कलम से गौ हत्या बंदी का कानून पास किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कहा कि अब हम संकल्प लें, ऐसी पार्टियों और प्रत्याशियों को वोट देने की बजाय उनको वोट देना शुरू करें जो गौ रक्षा के लिए ही स्पष्टता के साथ खड़े। तो उसके लिए अब मुहिम हम लोगों की चली है, लोग संकल्प ले रहे हैं। हम लोगों ने सोचा है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता होते हैं। कम से कम 33 करोड़ हिंदू ये संकल्प ले लें कि हम गाय के लिए वोट करेंगे, तो गौ रक्षा का वातावरण देश में खड़ा हो जाएगा और 33 करोड़ मतों की अनदेखी कोई नहीं कर सकेगा। और इस मामले में राजनीतिक शक्ति का निर्माण होगा। लेकिन केवल राजनीतिक शक्ति से निर्माण से, गाय के लिए कानून घोषित कर देने से भी तो गाँव का काम पूरी तरह से नहीं होगा। क्योंकि अपने देश में ऐसा भाषण हमारे नेताओं ने हमारे सामने दिया है, खड़े होकर के कहा हाँ मानते हैं कि कसाई लोग गाय को काट रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, उन कसाईयों के हाथ में गाय देता कौन है? ऐसा कह करके हमारे उन नेताओं ने आम हिंदू के ऊपर उसका भार डाल दिया। ये आपकी जिम्मेदारी, आप क्यों देते? अरे आप ऐसी नीति बनाते कि हम ना देते, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी आम हिंदुओं के माथे डाल दी। तो हमने सोचा कि ये भी उचित है, हम लोगों को गौ रक्षा के साथ साथ गौ सेवा के लिए भी आगे आना चाहिए। तो इसके लिए 3 लाख रामाधाम बनाने का निर्णय किया गया है, क्योंकि हम लोगों का अनुमान है कि रामा गाय से आप लोग समझ लीजिए कि जो शुद्ध देशी नस्ल की हमारी गाय है, जिसको वेदों में पवित्र बताया गया है, जिसका गोमूत्र और गोमय भी पवित्र होता है। अपने देश में गाय और गवय नाम की 2 चीज़ें हैं, दोनों को मिला करके आजकल देखा जाता है, क्योंकि गाय और गवय की पहचान बहुत कुछ मिला दी गई है संकरीकरण के माध्यम से। इसलिए गाय और गवय में से गाय को पहचानना और फिर उसकी सुरक्षा करना, सेवा करना। तो अनुमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 करोड़ गाय होंगी, तो इसलिए 3 लाख रामाधाम में, एक रामाधाम में 100 गायें रहेंगी। इस तरह से उनकी सुरक्षा हो सकेगी। तो पहले चरण में हम लोगों ने देश के सभी विधानसभाओं में 4123 विधानसभा आंकड़ा हम लोगों ने देखा, तो उसमें दिखाई दिया। हम लोगों ने ये सोचा है कि हर विधानसभा में एक गौ विधायक की नियुक्ति करके उसके माध्यम से एक रामाधाम का निर्माण किया जाए और शुद्ध देशी नस्ल की जो हमारी रामा गाय है उसकी पहचान करके 100 का संरक्षण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हर विधानसभा में शुरू किया जाए। जब वो सफल होगा तो फिर अपने आप उसमें गुणात्मक रूप से वृद्धि होगी। तो ये दूसरा संकल्प हम लोगों ने लिया। इसी के क्रम में आज हम ग्वालियर भी आए हैं। यहाँ पर आकर के हमने अपने लोगों से चर्चा भी की है, शर्मा जी आदि से, और ये चाहा है कि यहाँ पर भी जो 8 विधानसभा हैं, उन 8 विधानसभाओं में 8 रामा धाम कम से कम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार हो, और वो इसी वर्ष के अंत तक हो करके उसमें गौ सेवा, रामा गाय की सेवा आरंभ हो जानी चाहिए। तो उसके लिए भी सब लोगों ने उत्साहपूर्वक हमको कहा है, और भी जगह पर जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर उत्साहपूर्वक लोग इस कार्य के लिए आगे आ रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने ये भी तीसरा संकल्प लिया है कि जो 3600 से ज़्यादा बूचड़खाने हैं, जिनको गाय काटने की अनुमति सरकार की ओर से लाइसेंस के रूप में मिली हुई है,